हेलो। जरा उठकर घड़ी में देखो टाइम क्या हुआ है। तुम्हें याद तो है ना? पक्का ही तुम ही हो ना जिन्वू? क्या हुआ? तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है ना? तो तुम मेरी किसी फ्रेंड से बात चलाओ। ज्यादा उड़ो मत, समझी? उसका मॉक एग्जाम का रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया है, ना कि पावर जाग गई। तो क्या आप अपनी तरह उसे भी एक हंटर बनाना चाहेंगे? कभी नहीं। क्या तुम जीना के भाई हो? मुझे कोई आइडिया नहीं हमारी टीचर ने तुमसे क्या कहा। तुम एक ई रैंक हंटर हो, इस तरह तुम पैसे नहीं कमा पाओगी। अगर तुम यहाँ लेक्चर देने आए हो तो वापस चले जाओ। चलो मेरे साथ। तुम्हें लगता है कबाड़ सी जगह मेरा घर है? तो आप यहाँ कब तक रहने वाले? कहीं आप उन दोनों को ढूंढने के इरादे से तो अपने वतन वापस नहीं आए? जब जवाब पता है तो सवाल क्यों पूछा? और उम्मीद करता हूँ तुम मुझे रोकने की बेवकूफी नहीं करोगे। तो इनके पंख भी थे, ये दानव अब उड़ने के काबिल हो गए हैं। हाँ, काफी वक्त बीत गया। मुझे तो लगा था हम फिर कभी मिल ही नहीं पाएंगे मिस्टर संग। वैसे आपकी टाइमिंग कमाल की है। और कितनी देर बातें करने का इरादा है? ये है किम चुल, एक ए रैंक हंटर। ये तो हद है, कहाँ मैं इन ई रैंक्स वालों के साथ फंस गया। सब चलने के लिए तैयार? बार बार कहने की जरूरत नहीं। ये सब क्या है? जल्दी से जल्दी प्राइवेट स्ट्राइक टीम को बुलाओ। गेट अचानक गायब कैसे हो गया? और हम इस वक्त हैं कहाँ पर? वो एक रेड गेट था। अच्छा ये सी रैंक दिखाना है तो? वो सभी बहुत ऊंचाई पर है और काफी दूर भी। रेड गेट मतलब हम बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट चुके हैं। एक बात और, इतने बड़े ग्रुप को मैं अकेला कमांड नहीं कर सकता। अगर हम यूं ही खड़े रहे या तो हम ठंड से मर जाएंगे वरना उनका शिकार बन जाएंगे। ये लड़की जिसकी ये पहली रेड है और तुम एक सी रैंक या उससे कम रैंक वाला नहीं, इसीलिए मैं किसी बोझ की रखवाली नहीं करूंगा। तुम एक ई रैंक हंटर तो नहीं हो ना? हम सब इस रास्ते की तरफ जाने वाले हैं। तब तो हम जंगल के रास्ते से जाएंगे। कैप्टन यहाँ? हम ई रैंक वाले उस ग्रुप को मरने के लिए छोड़ा है। उनके पास एक सी रैंक और पाक जीन है जो खुद एक बी रैंक हंटर है। तो मुझे क्यों लगा कि वो ई रैंक हंटर उनका लीडर है। तुम सबको जिंदा रहने पर फोकस करना होगा। ये देखो पंजों के निशान, ये जरूर बर्फीले भालुओं का इलाका होगा। अगर ये इलाका वाकई भालुओं का है तो हमें यहाँ सिवाय उनके किसी और की फिक्र करने की जरूरत नहीं। हाँ मैं समझ सकता हूँ, पर पहले हमें यहाँ की ठंड से बचना होगा। सबके लिए मेरे पास एक एक है। अब ये किस तरह का जादू है? सच बताओ मिस्टर, तुम हो कौन? मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ, इसलिए तुम्हें महफूज रखना मेरी जिम्मेदारी है। ना किसी चीज के बारे में कुछ कहना और ना ही कभी कुछ पूछना। टाइटल अब तो सब कुछ हंटर किम के हाथों में है। लगता है जैसे व्हाइट टाइगर गिल्ड के सारे चमचे यहीं पर जमा हैं। तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें तो अमेरिका में होना चाहिए। व्हाइट टाइगर गिल्ड गेट के अंदर ई रैंक हंटर आखिर करने क्या गया है? हमारा तजुर्बा हमेशा यहाँ काम आता है। देखा जाए तो हम पर हमले होने काफी हद तक बंद हो गए हैं। क्या इसका मतलब ये है कि हंटर संघ ने यहाँ के सभी भालुओं को मार दिया है? ये मुकाबला बराबरी का लगता है। अब जाओ। बार बार जिंदा होने वाले सिपाही, ये तो मेरी उम्मीद से भी बेहतर निकले। बहुत बढ़िया काम किया। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। उन लोगों को गए कितना वक्त हो गया? यही लगभग 3 घंटे। तब तो समझो ये जिन्वू संग मारा जाएगा। इस वक्त तुम्हारी स्ट्राइक टीम के साथ अंदर क्या कर रहा है? वो एक सी रैंक रेड देखना चाहते थे। तू क्या मुझे बेवकूफ समझता है? अपना हाथ उसके गले से हटाओ। शुक्र है आप दोनों ने सही वक्त पर अपने हाथ पीछे खींच लिए। वो जिन्वू एक ई रैंक हंटर ही है, मेरा यकीन कीजिए। वही तुम लोगों की घिसी पिटी झूठी कहानियां। हंटर वॉन्ग, शर्मानी चाहिए इन्हें। ये कीड़े आखिर जिंदा कैसे हैं? वहाँ मेरी पूरी की पूरी स्ट्राइक टीम सिर्फ इसलिए मारी गई क्योंकि उनके पास हथियार और जरूरी सामान नहीं था। तुम जैसे कीड़े अब तक जिंदा है, क्या कहा तुमने? जो बहुत ताकतवर है, इसलिए ये अपनी ताकत आजमाने आया है। अब आएगा असली मजा।
तेरे पीछे खड़े लोगों को मेरे हवाले कर। बिल्कुल भी नहीं। तू अकेला है जबकि मेरे साथ मेरी पूरी सेना है। तू मुझे बोर कर रहा है। तेरा क्या नाम है बच्चे? बस इतना ही दम था क्या तेरे सेना में? Arise. इस डिब्बे को भी ले आ। तुम्हारी मर्जी। कुछ भी खत्म नहीं होता। खुद पर काबू रखो। गेट भी खुल चुका है। कोई बाहर आ रहा है। हंटर संग। बाकी सब कहाँ है? हंटर किंग कहाँ है? एक मिनट रुको। तो बेहतर होगा कि तुम मुझसे थोड़ी इज्जत से बात करो। हाँ, आखिर ये इंसान है कौन? बॉस को हराने के बाद वो अचानक से काफी चिड़चिड़े हो गए थे। मेरी जान बचाने के लिए थैंक यू। इतनी कोशिश के बाद भी उसकी परछाई नहीं खींच पाया। ऐसा तीसरी बार हुआ है। जो भी हंटर अपनी रैंक रीअसेस करवाना चाहते हैं वो प्लीज इस वाली लाइन में आकर खड़े हो जाएं। हाँ बोलो, योनो बोल रहा हूँ। सर मैं आपकी टीम से किचुल बात कर रहा हूँ। बोलो किचुल, क्या बात है? सर वो जिन्हों यहाँ पर है। ये क्या कह रहे हो तुम? डरने जैसा कुछ भी नहीं है, तो घबराओ नहीं और बस दुआ करो कि तुम्हें ई रैंक ना मिले। लोगों की नजरों में ई रैंक की ये औकात है। हाँ? क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ सर? जिन सब। आप रीअसेसमेंट के लिए आए हैं? जी हाँ। ये तो अच्छा है, मतलब आपको इसका प्रोसेस पहले से ही पता होगा। तब से यही एरर आ रहा है। क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इनकी मैजिक पावर्स इतनी ज्यादा है कि ये मशीन उसे माप नहीं पाएगी। हाँ? यानी ये एक एस रैंक हंटर है। उन उड़ने वाली चींटियों के बारे में कोई खबर मिली या नहीं? डिपार्टमेंट उन चींटियों की बॉडी की जांच शुरू कर चुका है। इसके नतीजे सामने आने में थोड़ी देर जरूर लग सकती है। हाँ मैं समझता हूँ। फिर व्हाइट टाइगर गिल्ड की रेड में कहीं से एक बाहर का इंसान आकर अकेले ही तहखाने के बॉस को हरा देता है। वैसे वो था कौन? ये क्या लगता है वहाँ लॉबी में कुछ तो चल रहा है। जरूर कोई हंटर अपनी नई रैंक देखकर खुशी से पगला गया होगा। इसे असैसिन नहीं किया जा सकता। क्या सच में? मुझे तो पता ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। मतलब ये देश का 10वां एस रैंक हंटर बनने वाला है। ठीक है मैं आ जाऊँ। मैनेजर आहान का शक बिल्कुल सही था। अरे वहाँ देखो। ये तो है। अरे ये तो हंटर्स गिल्ड के हेड चोई जोंगिन है। वैसे ये अब समझ में आया, यानी ये वही बाहर का हंटर है जिसने रेड गेट को खत्म किया था। समझ नहीं आता इस मुसीबत को इसका पता कैसे चला। देखकर लगता है जैसे अभी उठकर मेरा नाम पुकारेंगे। लगता है मैंने वाकई आपको अंडर एस्टिमेट करने की भूल की। मैं इसे मिलवाना चाहता हूँ। तुमसे मिलकर खुशी हुई। मैं हंटर्स एसोसिएशन का चेयरमैन हूँ और मेरा नाम है गो गन ही। पर जिस वक्त तुम्हें चार्ट से हटाया गया उसी वक्त से तुम एक एस रैंक हंटर बन चुके थे। तो ये रीअसेसमेंट क्यों? हो सकता है तुम्हें रीअसेसमेंट बेवजह लगे। मैं सीधे मुद्दे की बात पर आता हूँ। तुम हमारी एसोसिएशन का हिस्सा बनोगे तो हमें खुशी होगी। पर ये सब किस लिए? इस वक्त होगा, पर मुझे इनकार करना होगा। दरअसल मैं लड़ना चाहता हूँ सर। मुझे लगता है कि मेरी असली जगह उन डंजन्स में ही है। यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन इसकी आंखों में सच्चाई साफ दिख रही है। मैं समझ सकता हूं। मैं तुम पर कोई दबाव नहीं डालूंगा। मेरी बहन घर पर मेरा इंतजार कर रही होगी, तो अब मुझे चलना चाहिए। आज मेरी जितनी मीटिंग्स हैं सब कैंसिल कर दो। मैं नहीं चाहता कि कोई भी चीज इस एहसास। इवान संग वाकई एक मैजिक बीस्ट है। तुम्हें वो किस एंगल से इंसान लगता है? तो ठीक है, कोशिश करो कि जल्दी ठीक हो जाओ। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते ही कमांड सेंटर जरूर आना। सकते हैं। ये स्फीयर ऑफ एवरेज ट्रांसफर किया जा सकता है। मैं इसे जरूर भेज पाऊंगा। जो गियर्स फिलहाल मिल रहे हैं उनसे सिर्फ 20 या 30% तक का ही परफॉर्मेंस में इजाफा हो सकता है।
ये हमारे 4 साल पहले का रिकॉर्ड है। इसमें तो ये बिल्कुल अलग लग रहा है, एक बच्चे जैसा। इसने अपनी रैंक के बारे में झूठ तो नहीं कहा था ना? यकीन नहीं होता इतनी रेड्स और छूट के बावजूद ये लड़का इतने लंबे वक्त तक टिका रहा। क्योंकि इसके माँ के इलाज और बहन की पढ़ाई की जिम्मेदारी इसी के कंधों पर है। सुनने में आया है कि हंटर संघ हाल ही में हंटर्स गिल्ड की एक रेड में शामिल हुए हैं, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें वहां एक माइनिंग टीम में शामिल किया गया है। क्या कहा, एक माइनिंग टीम? जी हाँ। तो तुम एक ही रैंक हंटर हो? जी सर। पहले कभी खुदाई की है? ये पहली बार होगा सर। मतलब तुम टीम में लड़ने वालों में से थे, तो अब तुम्हारी फिटनेस की फिक्र करने की जरूरत नहीं। हाई लेवल टेंशन में जो रेड्स होती हैं उनके लिए खासकर इसकी काबिलियत का अंदाजा तो कल इसे देखते ही हो गया था। पूरी टीम को सही सलामत ए रैंक टेंशन से निकाल लाना दिखाता है कि ये कितना ताकतवर है। जितना सोचा था ये उससे भी ज्यादा तेज निकली। ठीक है दोस्तों, चलो तैयार हो जाओ। ये वल्कन और मेटिस से भी ज्यादा ताकतवर है जो डीमन के किले में मिले थे। अब तो मुझे भी इंतजार है। ये काम सारी जिंदगी थोड़ी ना करना है। चल बे चिकने, पलट ले और पश्चिम को निकल। ये जगह असली मर्दों के लिए, पीछे जाओ और कंचे खेल। चलो चलो, लंच टाइम, सब जाकर कुछ खा लो। लंच टाइम हो गया है। पर मैं पहले काम खत्म करना चाहता हूँ। समझ गया। मुझे ये याद रखना होगा कि मुझे इस बॉस को हराना नहीं है। तुम यहाँ अंदर क्या कर रहे हो? मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ। ये अचानक से कहां से आ गई? मुझे पहले से सावधान रहना चाहिए था। मैं रास्ता भूल गया था और गलती से यहाँ आ गया। तुम रास्ता भूल गए थे? पर तुम तो माइनिंग टीम में हो ना? देखो ये एक बॉस का कमरा है, तो तुम जाओ यहाँ से। क्या मैंने कुछ देखा? मुझे ऐसा क्यों लगा उसके हाथ में एक हथियार है? मुझे माफ करना। सुनो, जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ। अगर बॉस को गुस्सा आ गया तो ये पूरी माइनिंग टीम खतरे में पड़ सकती है। हाँ ठीक है। एक मिनट रुकना जरा। मुझे बदबू क्यों नहीं आई? तुम ये क्या कर रही हो? ये बताओ, तुम सच में एक हंटर ही हो ना? हाँ, मैं हंटर ही हूँ। ई रैंक जिनवू संघ। हाँ हाँ ठीक है, थोड़ा संभल कर वापस जाना और कहीं भटक मत जाना। हाँ मैं ध्यान रखूंगा। कहीं इसकी लो रैंक तो वजह नहीं? इससे बदबू बिल्कुल नहीं आ रही थी, बल्कि इससे तो खुशबू आ रही थी। मतलब तुम खो गए थे और वहाँ तुम्हें हंटर चाह मिली। क्या किस्मत है तुम्हारी, वरना हम जैसे गरीबों को तो दूर से ही उसका दीदार करना पड़ता है। लंच ब्रेक में हमारी हिफाजत के लिए वो यहाँ रहती है, ताकि मुश्किल पड़ने पर वो हमें तहखाने के बॉस से बचा सके। उसकी उम्र कम जरूर है, लेकिन वो जिम्मेदार है। तो वो इसलिए वहाँ अंदर थी। आज तुमने अच्छा काम किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारी वजह से काम जल्दी खत्म हुआ। आज पहली बार हम कलेक्शन टीम से भी जल्दी फ्री हो गए हैं। क्या तुम अगले काम के लिए तैयार हो जिनवू? मैं तुम्हें अच्छी पेमेंट दूंगा। अरे नहीं, इस ऑफर के लिए थैंक्स, पर मैंने ये इसलिए किया क्योंकि मेरे पास खाली वक्त था। हाँ मैं समझता हूँ, सुनकर अफसोस हुआ। अच्छा, क्या तुम सिर्फ एक और दिन के लिए काम पर आ पाओगे? क्या एक और दिन? हाँ, कल 2 काफी बड़ी रेड होने वाली है, एक ए रैंक की और दूसरी सी रैंक की। तो बताओ कल मुझे कहाँ आना है? तुम आओगे? फिर तो कमाल ही हो जाएगा। देखना, मैं भी तुम्हें तुम्हारे इस काम की दुगनी कीमत दूंगा। देखिए, मुझे लगता है कि आप गलत समझ रहे हैं। देखो, मना मत करना वरना मुझे बहुत बुरा लग जाएगा। आज माइनिंग टीम में एक जिनवू संघ नाम का लड़का था, उसके बारे में जो भी डिटेल मिले मुझे ला कर दो। मतलब वो हंटर संघ? तुम उसे जानते हो? हाँ, वो इसलिए क्योंकि गिल्ड मास्टर जोई भी उसके बारे में जानना चाहती है। क्या गिल्ड मास्टर भी? जी हाँ, लेकिन हमारे पास उसकी जो भी जानकारी है वो सब पुरानी है। हाँ? एसोसिएशन ने उसकी फाइल को लॉक कर दिया है, जबकि वो टॉप लेवल हंटर भी नहीं है। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। हाँ ठीक है। तहखाने के अंदर उसका बर्ताव, गिल्ड मास्टर चोई का उसमें दिलचस्पी लेना और साथ में एसोसिएशन का भी, मुझे ये कोई आम बात नहीं लगती। मैं काफी हंटर्स से मिल चुकी हूँ, पर ये वो पहला हंटर है जिसकी खुशबू मुझे पसंद आई। आज हम लंच साथ में करने वाले हैं, ठीक है? हाँ क्यों नहीं, साथ में ही तो मजा आता है। बिल्कुल। संग साथ हो तो काम काम ही नहीं लगता। ये ना होता तो हमें ए रैंक तहखाने से पहले आराम नहीं मिल पाता। और तो और कलेक्शन टीम भी हैरान है। तुम पक्का हमारे साथ काम नहीं करना चाहते? मैं 5 गुना दूंगा। नहीं सॉरी। अरे सुनो, कैप्टन क्यों ना आप यहाँ? थोड़ी देर के लिए माइनिंग टीम से मुझे एक आदमी मिल सकता है क्या? आज हमारा सामान उठाने वाला नहीं आया है। हम में से कोई चाहिए? आप कलेक्शन टीम में से किसी को बुला लीजिए ना। उनके पास तो लोग पहले से ही काफी कम हैं।
अगर तुम स्ट्राइक टीम के साथ रहोगे तो तुम्हें खतरे का मुआवजा भी मिलेगा। पर एक लो रैंक हंटर ए रैंक तय खाने का सामान बिल्कुल नहीं संभाल पाएगा सर, और ये दिक्कत तो पैसे से भी नहीं सुलझेगी। तो क्या कोई भी नहीं आना चाहता? मैं आना चाहूंगा। अरे जिन्वू तुम? देखो पागल मत बनो, पता है वहाँ पर हाई रैंक बीस्ट भी होंगे। अरे जब जिंदा ही नहीं बचोगे तो पैसों का क्या करोगे? तुम फिक्र मत करो, वैसे मैं इतना भी कमजोर नहीं हूँ। लेकिन यहाँ बात बहादुरी की नहीं है, तुम समझ नहीं रहे हो। इसने तो कल ही काम शुरू किया है, ये यहाँ के तौर तरीके बिल्कुल नहीं जानता। रैंक क्या है? ई रैंक है सर, इसलिए आपको किसी दूसरे इंसान को नहीं, ये काम अब यही करेगा। मैं इस स्ट्राइक टीम का हेड हूँ और मेरा नाम है किहुन सन। और मैं हूँ जिन्वू संग। 6 लोग ए रैंक वाले और 3 बी रैंक हंटर्स। यहाँ शायद कोई एस रैंक हंटर नहीं होगा, लेकिन इस गिल्ड के अलावा कोई अपनी दूसरी टीम में ऐसे लोगों को नहीं रखेगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो तुम बिल्कुल मत घबराना। किहुन मतलब कैप्टन और बाकी जितने भी हंटर हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग हैं। जब तक तुम वहाँ से भागोगे नहीं तब तक कोई मैजिक बीस्ट तुम पर हमला नहीं करेगा। ये बताने के लिए थैंक्स। जैसे ही ये रेड पूरी होगी मैं ऑफिशियली कैप्टन बन जाऊंगा। टीम संभल कर। सी रैंक के मैजिक बीस्ट होते हैं, इनका इस तहखाने में जिंदा रहना लगभग नामुमकिन है। ये तो कुछ ज्यादा ही पावरफुल है। लगता है ये पैसा कम नहीं करेगा, ये कहीं से भी आ सकते हैं, होशियार रहना। रुको, बिल्कुल हिलना मत, मैं तुम्हें ठीक कर सकती हूँ। वैसे तो मुझे दूसरों के मामले में पड़ना पसंद नहीं है, पर मैं इन्हें यहाँ मरने नहीं दे सकता। मैं नजरों में आए बिना इनकी मदद करूंगा। सब लोग ठीक तो है ना? देखने में तो सब ठीक ही लग रहे हैं। सुनो, तुमने उस लड़ाई के दौरान कुछ नोटिस किया? हाँ, वो बीस्ट लड़ते हुए अचानक से धीमा पड़ गया था। क्या वो कमाल तुम्हारा था जीना? मैं ये चाह के भी नहीं कर सकती। मैं लड़ने के लिए अटैक का जादू और थोड़ा बहुत टेलीकिनेसिस जादू इस्तेमाल करती हूँ, और बाकी जादूगर तो आग से हमला करते हैं। नजरों में आए बिना वार करना, ऐसी शक्ति यहाँ किसी के भी पास नहीं। वैसे ये जिसने भी किया हो, पर हम जीत तो गए ना। बिल्कुल सही कहा तुमने। समझो ऊपर वाले ने साथ दे दिया। फिलहाल हम सब वापस चलते हैं। अरे ये क्या? ये एक बैरियर है, ये काफी ताकतवर है। ये यहाँ पहले से तो नहीं था। जाकर देखो। मुझे लगता है अगर इतनी जल्दी इस तरह का जादू करने वाला कोई इस तहखाने में फिलहाल मौजूद है तो हमारा लौटने का फैसला सही था। शायद ये तहखाना जीतना हमारे बस की बात नहीं। ये शक्तियाँ आ कहाँ से रही हैं? ये नहीं हो सकता। किहुन, इस बार इनकी तादाद पहले से भी ज्यादा है। मासूम इंसानों, मेरा नाम कारगलगन है और मैं तुम सबसे मिलना चाहता हूँ। सुनो कारगलगन, क्या ये रास्ता तुम्ही बंद किया है? सही पहचाना, मैं ही हूँ जिसे यहाँ सब ऑर्किस का कर्स गुरु बुलाते हैं। मेरे सवाल का सीधा जवाब दो। क्या यहाँ कोई और भी है जो तुमसे ताकतवर है? तुम्हें क्या लगता है यहाँ कोई मुझसे भी ताकतवर हो सकता है? तो क्या तय किया, मेरे साथ वापस चलोगे या फिर मेरे सैनिक तुम्हें यही मार दे? साथ चलेंगे। मेरा भी एक काम करोगे प्लीज? ये ज्यादा कुछ नहीं, बस मेरी वसीयत है, इसे मेरे परिवार वालों को दे देना। लोगों के लिए लड़ते हुए शहीद होना ही हमारा काम है, पर तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं, इसलिए तुम्हें यहाँ से जिंदा निकलना होगा।
ई रैंक हंटर होते हुए भी उसने ए रैंक तय खाने में जाने का सोचा। क्या उसे लगता है कि उसे कोई हरा नहीं सकता? लेकिन वो ऐसा क्यों करेगा? मैं अंदर जाकर देख कर आती हूँ। आपको उससे कुछ जरूरी काम था क्या? नहीं, मुझे कुछ पूछना था उससे। घबराने वाली कोई बात नहीं है। मेरी बात सुनिए, आपके पास मेरे लिए कोई हथियार होगा क्या? ये तो कोई असली हथियार नहीं है क्या आपके पास, जैसे तलवार या भाला? नहीं, यहाँ तो यही सब मिलेगा। चाहो तो फावड़ा या सब्बल भी ले सकती हो। जानता हूँ ये खास नहीं है, पर कुछ ना होने से बेहतर ही है। ये तो काफी सारे हैं। अगर ये सब यॉर्क्स तहखाने से बाहर निकल गए तो? अगर गलती से ये बाहर निकल गए तो एक आध शहर तो तबाह कर ही देंगे। हमारा काम है किसी तरह से गेट को बंद करना, जिसके लिए हमें किसी भी तरह इस बॉस को हराना ही होगा। इंसानी कीड़ों, डर तो नहीं लग रहा है ना? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, कोई भला इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? तुमने हमें मिलने के लिए यहाँ पर क्यों बुलाया? एंटरटेनमेंट के लिए। मेरे सैनिक बेचारे बोर हो रहे थे, तो अब वो तुम्हें तड़पाएंगे, फिर बारी बारी करके तुम्हें मौत के घाट उतारेंगे। एंटरटेनमेंट के लिए? ये कीमत लगाई है इसने हमारी जिंदगी की। ये आखिर हमें समझता क्या है? हम क्या इसके वो खिलौने हैं जिससे लोग बोर होकर फेंक देते हैं? टीम तैयार हो जाओ। Song of Guardian। बेवकूफ कहेगा। एंटी ग्रेविटी। अब अगर इजाजत हो तो क्या मैं इन्हें खत्म कर सकता हूँ? तुम्हें इजाजत है? अरे ये क्या, एक ही झटके में निकल गई सारी हेकड़ी। एक बात तो है, मैं पहली बार तुझ जैसे ताकतवर बॉस से मिला हूँ। वो मैं जानता हूँ, लेकिन जिंदगी में एक ऐसा वक्त जरूर आता है जब तुम्हारे सामने कोई तुमसे ज्यादा ताकतवर खड़ा होता है। उसे माइनिंग का काम करने की क्या जरूरत, वो भी पूरे 2 दिन? सर, सब ठीक तो है ना? जिन्वू संग नाम का हंटर यहीं काम करता है। आप संग को ढूंढ रहे हैं? अब मुझे पता था। पता है सर, वो मुझे ऐसे घूर रहा था जैसे वो मुझे मारने वाला है। जानते हैं, डर के मारे मेरी नींद तक उड़ चुकी है। तो कहाँ पर है वो? वो इस गेट के अंदर आ गया है। स्ट्राइक टीम के पास एक आदमी कम था, इसीलिए वो चला गया। सामान उठाने के लिए? हाँ। पहले माइनिंग और फिर मजदूरी का काम। एस रैंक होने का मतलब होता है लगातार निगरानी के बीच रहना। वैसे सब ठीक तो है ना? कल की खबर पढ़ लेना, सब समझ जाओगे। तुझे सच में लगता है ये मामूली से सैनिक मेरी इस सेना के आगे 1 मिनट भी टिक पाएंगे? दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। ये है मोनॉक्स डोमेन, ऐसा खास हुनर जिसे मैंने डीमन के किले में 70वें लेवल को पूरा करके हासिल किया था। मेरे शैडो सोल्जर्स किले के सफर के बाद से और भी ताकतवर हो गए हैं। आखिर ये सब हो क्या रहा है? ये तो मुझे भी नहीं पता, पर जादू से तो इतने सारे लोगों को मैं भी नहीं बुला सकता। आगे बढ़ो। मेरे सोल्जर्स बी रैंक के आसपास के हैं। हर एक ऑर्क को मारने के लिए मेरे 4 से 5 सोल्जर्स मर रहे हैं। मुझे जल्दी ही कुछ करना होगा। Song of Guardian, acceleration, gravity acceleration, anti-gravity। अगर ऐसा है तो मैं इसे तब तक खत्म करता रहूंगा जब तक तेरी शक्तियां खत्म नहीं हो जाती। ये अपने सभी मैजिक पावर्स का इस्तेमाल कर रहा है ताकि मुझे खुद से दूर रख सके। अब देखते हैं तेरी शक्तियां और कितनी देर टिक पाती हैं। अब देखो ये मौत का सौदागर क्या करता है। अराइज। मेरे ही सैनिकों को अपना गुलाम बना लिया। आगे बढ़ो, खत्म कर दो इन कीड़े मकोड़ों को और अपने मालिक के पैरों को इनके खून से नहलाओ। Song of sleep, song of impediment, song of blindness। क्या? माफ करना, कर्स और पॉइजन मुझ पर काम नहीं करेंगे। Song of Guardian।
सबसे पहले तेरी इस ढाल को ठिकाने लगाता हूं। ये सब क्या है? इतने सारे जादुई सैनिक, ये सब इसने यहाँ बुलाए हैं? आप यहाँ कैसे? अब कैसा है ये? कैप्टन आप पहले से ठीक है। चलो अच्छा है, लेकिन ये सब आखिर चल क्या रहा है? ये बात तो हम भी नहीं समझ पाए। Son of Giant! अब देख मैं कैसे तुझे एक कीड़े की तरह कुचलता हूँ। Son of Dragon Fire! टारगेट जितना बड़ा हो निशाना साधना आसान होता है। तुझे वाकई लगा था कि बिना किसी खास ढाल के मुझ जैसे अटैकर से बच पाएगा? Song of Fire! जानता हूं मैं बॉस को हरा चुका हूं, पर सभी आइटम्स को लेना थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। राइस। क्या नाम? इसने क्या नाम बताया था? कार या फिर कुछ और? माफ करना, मुझे याद नहीं है, इसलिए नया नाम दे रहा हूं। टस्क। आज से तुम्हारा नाम होगा टस्क। हंटर जिन्वू संग। मैनेजर वो? मैं शैडो निकालने में इतना घुस गया कि मैंने इन्हें देखा ही नहीं। हंटर संग। मुझे लगा तुम सामान उठाने वाले हो। ये सब क्या था? वो मैं अब इन्हें क्या बताऊं? मैं हंटर एसोसिएशन सर्वेलेंस टीम से हूं और ये है हंटर जिन्वू संग, जिनका स्टेटस एक टॉप सीक्रेट है। मेरी आप सभी से गुजारिश है कि यहाँ जो कुछ भी हुआ वो एक राज ही रहना चाहिए। हम आपको बाहर ले चलते हैं सर। मेरे ख्याल से बिना किसी सवालों के यहाँ से जाने का सिर्फ यही एक तरीका है। आज आप सबको बचाने के लिए इन्हें अपनी एस रैंक एबिलिटी को आप सबके सामने जाहिर करना पड़ा। मुझे उम्मीद है कि आप सब इन्हें चुपचाप यहाँ से जाने देंगे। अब तुम इसे रख सकती हो। चलो अब हमें चलना चाहिए।